रिवर्स रिसोर्सिंग क्या होती है, ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं और टूल के जरिए रिवर्स रिसोर्सिंग करके आप ब्रांड तक कैसे पहुंचते हैं और एक बेहतरीन ब्रांड की सिंबल्स क्या होती है उसकी डिटेल कैसे फिलअप करते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने उस प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां पर हमारा कोर्स मुकम्मल होने जा रहा है। एक्चुअली आपको पता है कि अमेज़ॉन होलसेल में क्या होता है कि आप एक अच्छे ब्रांड को तलाश करते हैं, ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अपने अकाउंट पे लिस्ट करके बेचना शुरू करते हैं। अब सबसे मुश्किल प्रोसेस ये होता है कि आप अच्छे ब्रांड तक कैसे पहुंचें, अच्छी प्रोडक्ट कैसे लें, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे लें, प्रॉफिट गेन करने वाली प्रोडक्ट को कैसे तलाश करें, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के जरिए ब्रांड हंटिंग की और उसके बाद हमने रिवर्स रिसोर्सिंग करके ब्रांड से हमने उसकी सारी डिटेल लेकर आपके साथ शेयर की। आज वही काम जो हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए किया था, आज हम टूल के ज़रिए करेंगे, रिवर्स रिसोर्सिंग टूल के ज़रिए करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये काम जो हम मैनुअली इतनी लेट करते थे वो सेकंड्स में, मिनटों में होगा। इसी वीडियो में आपकी कीपा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कीपा के ज़रिए प्रोडक्ट निकालने का प्रोसेस भी देखेंगे और प्रोडक्ट निकालने के बाद ब्रांड को फाइंड आउट भी करेंगे और ब्रांड को फाइंड आउट करके ब्रांड की डिटेल्स अपनी क्राइटेरिया शीट में कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आपके सामने प्रैक्टिकली शेयर करता हूं कि हमने सारा काम किस तरह से करना है। दोस्तों, इस वक्त मैंने कीपा आपके सामने ओपन किया है, कीपा की वेबसाइट ओपन की है keepa.com और मेरे सामने यूके की मार्केट ओपन है। लेकिन मैंने यूके की मार्केट में काम नहीं करना, मैंने यूएसए की मार्केट में काम करना है। यहाँ पर आपके सामने ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपकी कीपा की भी प्रैक्टिस हो जाए। आपने कीपा के टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, कीपा के टूल में आपने कंडीशंस कैसे लगानी है, कीपा के टूल में आपने क्राइटेरिया कैसे फिलअप करना है, वहाँ से प्रोडक्ट कैसे निकालनी है और उसके बाद हम रिवर्स रिसोर्सिंग करके ब्रांड तक पहुँचेंगे और ब्रांड की सारी डिटेल्स फिलअप करके आपको दिखाएंगे कि आप एक अच्छे ब्रांड तक कैसे पहुंचते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूं कि अमेज़ॉन होलसेल में सबसे मुश्किल काम यही है कि आप अच्छे ब्रांड तक कैसे पहुंचें, उससे आप अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे लें और उनको आपने अपने अकाउंट पे लिस्ट करके बेचना शुरू करके आपने प्रॉफिट कमाना है। ये सिंपल सा है अमेज़ॉन। सिर्फ कुछ लोगों ने पैसे कमाने की खातिर अमेज़ॉन को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि अमेज़ॉन लोगों के लिए हवा बन चुका है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आसान है। सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा टाइम दे के सीखना है। आज की वीडियो आपके बड़े सारे कंसेप्ट क्लियर करेगी। आज पता चल जाएगा कि आपने किसी ब्रांड तक कैसे पहुंचना है, कीपा के जरिए हंटिंग कैसे करनी है, रिवर्स रिसोर्सिंग क्या होती है और आप किसी भी ब्रांड की डिटेल्स कैसे फिलअप करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता चलूँ। दोस्तों, पहले सिंपल वर्ड्स में क्या होता था, हम डायरेक्टली एक ब्रांड के पास जाते थे, उसकी सारी डिटेल्स देखते थे, उसकी प्रोडक्ट्स को देखते थे, उसकी वेबसाइट को देखते थे और वहाँ से प्रोडक्ट खरीद के अपने अकाउंट पे लिस्ट करके बेचना शुरू करते थे। लेकिन अब हम एक लेटेस्ट अप्रोच की तरफ आए हैं जिसको रिवर्स रिसोर्सिंग कहते हैं। पहले हम ब्रांड तक जाते, ब्रांड से प्रोडक्ट को देखते, प्रोडक्ट को खरीदते और अपने अकाउंट पे लिस्ट करते। ये 4 प्रोसेस होते थे। अब यही काम हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। वो प्रोडक्ट जो हम आखिर में लेकर अपने अकाउंट पे लगाते थे, अब हम पहले प्रोडक्ट पे जाते हैं, किसी अच्छी प्रोडक्ट को तलाश करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट को तलाश करके ब्रांड तक जाते हैं और फिर ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स को देख के उनमें से कुछ खरीद के अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। मतलब डायरेक्ट आपने ब्रांड तक नहीं जाना, एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करके ब्रांड तक जाना है और उससे फिर आपने फर्दर अपनी प्रोडक्ट लेनी है। जब आप इनडायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के ज़रिए प्रोडक्ट को हंट करने के बाद ब्रांड तक जाते हैं तो इस प्रोसेस को आप रिवर्स रिसोर्सिंग कहते हैं। दोस्तों, आज हम रिवर्स रिसोर्सिंग कर रहे हैं कीपा के ज़रिए। इससे पहले हमने मैनुअली की थी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे सामने यूके की मार्केट ओपन है। मैंने यूके में काम नहीं करना, मैंने तो यूएसए में काम करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके .com पे चला जाता हूँ। .com मेरे पास आ गया।
अब दोस्तों मैं यहाँ पे कीपा को लॉगिन करता हूँ। कीपा को लॉगिन करके मैं यहाँ पे मैंने आईडी दिया और मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ और पासवर्ड देने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने इस वक्त कीपा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों .com मेरे सामने है। .com का मतलब है कि कीपा जो इस वक्त काम करेगा और .com की मार्केट में करेगा। .com की मार्केट का मतलब है यूएसए की मार्केट। अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप .uk पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ना .uk में काम करना है, ना .ca मतलब ना मैंने कनाडा में काम करना है, ना मैंने .mx मतलब ना मैंने मैक्सिको में काम करना है, मुझे काम करना है .com में, तो मैं यहाँ पे .com को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं अब यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट फाइंडर में। प्रोडक्ट फाइंडर पे मैंने क्लिक किया और प्रोडक्ट फाइंडर पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस वक्त जो फॉर्म आया है ये वो फॉर्म है जिसमें मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा, जिसमें मैं अपना क्राइटेरिया लगाऊंगा और उसके बाद फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी प्रोडक्ट को तलाश कर लूँगा। सबसे पहले नंबर पे है सेल रैंक एंड प्राइस टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे सेल रैंक का मतलब BSR है, बेस्ट सेलिंग रैंक। आपको पता है जब कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेलिंग देती है उसका BSR डाउन होता है, और जब कोई प्रोडक्ट की सेलिंग डाउन होती है उसका BSR बढ़ता चला जाता है। फर्ज कर लें अगर किसी प्रोडक्ट का BSR 10,000 है तो उसका मतलब है कि उसकी सेलिंग बहुत अच्छी है, और अगर किसी प्रोडक्ट का BSR 2 लाख या 3 लाख है तो इसका मतलब है कि उसकी सेलिंग बहुत अच्छी नहीं बल्कि काफ़ी कम है। तो जैसे जैसे BSR ऊपर जाता है हमारी सेलिंग डाउन होने की निशानी है। और यहाँ पे मैं जो BSR दूंगा, दूसरी बात याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे BSR देंगे वो दोस्तों BSR थोड़े अरसे का नहीं होना चाहिए। करंट पहले नंबर पे है, करंट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे 30 डेज का है, 30 डेज नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे 90 डेज का है, 90 डेज हो सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट 90 डेज तक अच्छे लेवल की सेल रखती है इसका मतलब ये है वो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। और अगर कोई प्रोडक्ट 1 महीना तक अच्छी सेल देती है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट हो सकती है। हो सकता है क्रिसमस में सेल हुई हो सकता है कोई ऐसा इवेंट आया हो जिसमें लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, तो उन दिनों तो अच्छी सेल हो सकती है। लेकिन हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो पूरा साल सेल देती रहे, तो हम इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 90 डेज का BSR। तो मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट का BSR 50,000 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होना चाहिए। 50,000 से कम हो जाए, 50,000 से कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 60,000 भी हो सकता है, लेकिन जितना दोस्तों आप क्राइटेरिया टाइट रखेंगे उतनी ही कम प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन जितनी कम प्रोडक्ट आएंगी उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट होंगी। दोस्तों आप 50,000 की बजाय 60,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 70,000, 80,000, 90,000, लाख तक जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जो सेलिंग हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं कि आपको भी अच्छे लेवल की सेलिंग मिल सके। क्योंकि जब 70-80 हज़ार किसी भी प्रोडक्ट का BSR होता है तो इसका मतलब ये है कि जब बाकी सारे सेलर आपके साथ मिलके उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो सबको डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी सेलिंग आएगी। दोस्तों जब सबको थोड़ी प्रोडक्ट्स मिलेंगी तो क्या प्रॉफिट आएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे अमेज़ॉन की। इसका मतलब ये है कि ये जो अमेज़ॉन है ये आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इसका मतलब कि अमेज़ॉन के पास प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट इस कीपा ने हमें दिखानी है वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन सेल ना करे। न्यूज़ आपने इसको भी छोड़ देना है। न्यू थर्ड पार्टी FBA आपने इसको भी छोड़ देना है। न्यू थर्ड पार्टी FBM आपने इसको भी छोड़ देना है। यूज्ड प्राइस को भी छोड़ देना है। लिस्ट प्राइस का मतलब है कि उस प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूँ $5 से लेकर $20 तक होनी चाहिए। दोस्तों आप $5 से लेकर $10 तक भी रख सकते हैं, आप $5 से लेकर $8 तक भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जितनी थोड़ी प्राइस होती है उतना ही उसमें मार्जिन कम हो। आप सोचिए जब आप थोड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट लेंगे उसमें से आप अमेज़ॉन की फीसेस निकालेंगे, उसमें आप स्टोरेज फीसेस निकालेंगे, बाकी सारी फीसेस निकालने के बाद आपको क्या बचेगा। और जब कोई प्रोडक्ट $20 की है, $15 की है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से फीसेस वगैरह निकाल भी दें तो आपको एक एवरेज अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आप प्रोडक्ट सेल करें उसकी प्राइस $5 से $15-20 तक होनी चाहिए। तो मैं कीपा को कहता हूं कि जो आपने मेरे लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है उसकी प्राइस $5 से $20 तक होनी चाहिए। लाइटिंग डील्स छोड़ देता हूं, वेयरहाउस डील्स छोड़ देता हूं, कलेक्टिबल्स नहीं होनी चाहिए, रिफर्बिश्ड
ओके छोड़ देता हूँ, बाय बॉक्स छोड़ देता हूँ, यूज लाइक न्यू छोड़ देता हूँ, यूज वेरी गुड छोड़ देता हूँ, यूज्ड गुड छोड़ देता हूँ, यूज्ड एक्सेप्टेबल छोड़ देता हूँ, रिफर्बिश्ड छोड़ देता हूँ, ईबे न्यू छोड़ देता हूँ, ईबे यूज छोड़ देता हूँ, ट्रेड इन छोड़ देता हूँ, रेंटल छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आती है रूट कैटेगरी। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे बेशुमार प्रोडक्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने कोई ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी जो बाद में आपके लिए मसला पैदा करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सीडी है, तो सीडी वाली कैटेगरी आपके लिए नए सेलर के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे डिजिटल म्यूज़िक है, तो आपने इनमें से अवॉइड करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कोई ऐसी चीज़ सेल करते हैं जिसके अंदर बैटरी होती है, आप उसको जाके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखते हैं, महीना 2 महीना पड़ी रहती है, नया अकाउंट है, नहीं सेल होती, तो वो जो बैटरी उस प्रोडक्ट के अंदर है तो डेफिनेटली वो डाउन हो जाएगी। और जब वो डाउन बैटरी वाली प्रोडक्ट किसी आपके बायर के पास जाएगी तो पॉसिबल है वो प्रोडक्ट नहीं चले, और जब वो नहीं चलेगी तो आपको कंप्लेन आएगी, रिटर्न आएगा, रिफंड करना पड़ेगा, और आपके अकाउंट की जो स्टेटस है वो डाउन हो सकता है। तो इसलिए आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना। आप चाहो तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे दोस्तों पेट सप्लायर की आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सब कैटेगरीज छोड़ देता हूँ, टैक्स फील्ड छोड़ देता हूँ, इज़ वन ऑफ छोड़ देता हूँ, इज़ वन ऑफ छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये है कि जो इसको सेल करने वाले होंगे, जो नंबर ऑफ FBA होंगे वो कितने होंगे। मैं कहता हूँ 3 से लेकर 20 तक होने चाहिए, 20 से लेकर 22 भी हो सकते हैं। मतलब जो इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो 3 से लेकर 22 तक होने चाहिए, 3 से लेकर 22 तक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? यहाँ पे मैं 1 मैंने क्यों लिखा, 3 मैंने क्यों लिखा है, 1 मैंने क्यों नहीं लिखा? इसलिए दोस्तों जब किसी प्रोडक्ट को एक ही सेलर सेल करे तो इसका मतलब है वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम उस प्रोडक्ट को बेचने वाले 3 सेलर हों और मैक्सिमम 20 बाई हों। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 30 क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उसकी सेल डिवाइड होके आती है, और जब सेल डिवाइड होके आए प्राइस वार चलती है, कंपटीशन क्रिएट होता है, और उस कंपटीशन में आपको भी प्राइसेस डाउन करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप शुरू में ऐसी मुश्किलात में पड़े। आप शुरू में हैं, आप स्मूथली काम करें, मज़े का काम करें। तो यहाँ पे दोस्तों न्यू ऑफर काउंट में 3 से लेकर 22 रखे, यूज्ड ऑफर काउंट मैं छोड़ देता हूँ, रिफर्बिश्ड ऑफर काउंट छोड़ देता हूँ, कलेक्टिबल ऑफर काउंट छोड़ देता हूँ, काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफर छोड़ देता हूँ। बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए? सबके पास होना चाहिए। अमेज़ॉन के पास होना चाहिए या थर्ड पार्टी मतलब हमारे पास FBA के पास होना चाहिए? मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, ओके छोड़ दें। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट किस टाइप की होनी चाहिए? फिजिकल होनी चाहिए या डिजिटल होनी चाहिए? दोस्तों फिजिकल होनी चाहिए। ये जो कीबोर्ड है ये फिजिकल है। आप कोई कपड़े पहनते हैं फिजिकल है, शूज़ पहनते हैं फिजिकल है, आपके किचन की कुछ चीज़ें हैं फिजिकल हैं, आप बुक सेल करते हैं ऑनलाइन, ये आपका डिजिटल है। आप कुछ म्यूज़िक सेल करते हैं वो डिजिटल है। आपने डिजिटल से बचना है, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल को अनचेक करता हूँ और मैं यहाँ पे फिजिकल को ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों वेरिएशन। वेरिएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हमने हीलियम की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि वेरिएशन होनी चाहिए, आप टू सम एक्सटेंट होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट आपको मिल जाए जिसमें वेरिएशन ना हो। अगर वो मिलती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो फिर अगर आप ऐसी वेरिएशन सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें 3 से 4 वेरिएशन होती हैं तो कोई इशू नहीं। आप उसमें से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस्ट वेरिएशन कौन सी है। आप मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं हमारे साथ जो मेरी तरह के हैं जिनको वेरिएशन का नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, एम्बैरेसमेंट वाली क्या बात है? कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। वेरिएशन होता है किसी भी प्रोडक्ट में कुछ बदलाव आना, कुछ चेंजेस आना, कुछ कैटेगरीज होना, कुछ उसमें अप डाउन होना। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरे पास एक शूज़ है, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स के लिहाज से वेरिएशन है। अब कलर्स की बात कर लें, ब्लैक कलर हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, मैरून हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। ये कलर्स की वेरिएशन है। और जब आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट रखते हो, जैसे शर्ट हैं, डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज की हो सकती हैं। जब आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट रखते हो तो आपको
एक ही साइज़ में माल लाना पड़ता है, दूसरे साइज़ में दूसरे कलर में भी बहुत ज़्यादा आपको यूनिट्स रखना पड़ते हैं, तीसरे साइज़ और तीसरे कलर में भी बहुत ज़्यादा आपको यूनिट रखना पड़ते हैं। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में आप वेरिएशन से बचें तो ही बेहतर है। तो मैं कहता हूं नो वेरिएशन। लास्ट प्राइस चेंज छोड़ दें, ट्रैकिंग सिंस छोड़ दें, लेटेस्ट लिस्टेड सिंस छोड़ दें, पब्लिकेशन डेट छोड़ दें, रिलीज डेट छोड़ दें, 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक छोड़ दें, सेल रैंक ड्रॉप छोड़ दें। रिव्यू, कितने रिव्यू होने चाहिए? रिव्यू कितने होने चाहिए? सबसे पहले रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए। 4.1 हो जाए अच्छी बात है, 4.2 हो जाए अच्छी बात है, 4.3 हो जाए अच्छी बात है, 4.5 हो जाए अच्छी बात है, 4.6 हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 4 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू काउंट के रिव्यू कितने होने चाहिए? कम से कम 50 होने चाहिए। 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100 से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर कम रिव्यू आए तो इसका मतलब है जितने लोगों ने इसको खरीदा वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने अच्छा रिव्यू नहीं दिया, या वो रिव्यू देना पसंद ही नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे कम से कम अगर किसी प्रोडक्ट के 50 रिव्यू हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजॉन ऑफर, कि जब इसको अमेजॉन सेल करे तो क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ नो अमेजॉन ऑफर एग्जिस्ट, यहाँ पे अमेजॉन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अमेजॉन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, कि अमेजॉन का ऑफर स्टॉक में हो और शिपेबल हो, नहीं नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अमेजॉन ऑफर इज प्री ऑर्डर, नो नो। अमेजॉन ऑफर इज अवेलेबल इज अननोन, नो नो। उसके बाद अमेजॉन ऑफर इज बैक ऑर्डर, नो नो। यहाँ पे मैं इनको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं FBA पिक पैक की फीसिस की, छोड़ दें। नंबर ऑफ आइटम छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों पैकेज डायमेंशन छोड़ दें, पैकेज वेट छोड़ दें, आइटम डायमेंशन आप यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद है आइटम वेट, के आइटम का वेट कितना होना चाहिए? मैं कहता हूँ 2500 ग्राम होना चाहिए, मतलब 2.5 किलो होना चाहिए। उसके बाद वन टाइम कूपन छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब एंड सेव कूपन छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों मैप रिस्ट्रिक्शन छोड़ दें, लॉन्च पैड छोड़ दें, एडल्ट प्रोडक्ट ओके, नो एडल्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ तक मेरा क्राइटेरिया मुकम्मल हो चुका है। आप इनको बार बार देखें, आप ये सारा क्राइटेरिया चेक करें, इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। मेरे बहुत सारे दोस्त कीपा पे ऐसे क्राइटेरिया लगाने में बहुत गलतियां करते हैं। दोस्तों जब आप गलतियां करेंगे गलत प्रोडक्ट निकलेंगी, जल्दबाजी मत करें। आप इसको बाकायदा तौर से बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, पीछे करके देखें, बार बार देखें, मुकम्मल देखें, 2-4 बार देखें, आपको समझ आए। इसी टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जब मैंने कीपा की प्रैक्टिस करवाई थी एज ए टूल, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स रिसोर्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे दोबारा आपके लिए करना पड़ा ताकि आप दोस्तों की रिवीजन भी हो जाए और जो दोस्त हमारे यहाँ पे नए आए हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइंड प्रोडक्ट पे, और फाइंड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब प्रोसेस चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। अब मेरे सामने उन प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है जिन पे मैंने क्राइटेरिया लगाया था और मेरे सामने कीपा ने ये प्रोडक्ट निकाल के रख दी हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, ये 100 रोज़ हैं। 100 रोज़ का मतलब है कि आपके सामने 100 प्रोडक्ट आएगी, लेकिन मेरे पास तो दोस्तों 329 प्रोडक्ट हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे 500 प्रोडक्ट दो, और अब मेरे सामने 500 प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। इसका मतलब है जो मेरी 329 प्रोडक्ट थी वो यहाँ पे मेरे सामने आ चुकी हैं, एक ही सफ़े पे आ चुकी हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने वो प्रोडक्ट आ चुकी हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। आपने इसको एक्सेल की फॉर्म एक्सपोर्ट कर लेना है ताकि आपके पास एक्सेल की फॉर्म में भी डाटा आ जाए। ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा काम है दोस्तों, यहाँ से ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरे या इसके करीब करीब रहे, ताकि हम उसको ये देख सकें कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँ, फाइंड आउट करूँ जिसको कि हम यहाँ पे एज ए विनिंग प्रोडक्ट लें, और फिर उसके बाद हम उसके ब्रांड तक जाएं, और उसके ब्रांड तक जाने के बाद हम उसको फर्दर प्रोडक्ट लेके अपने अकाउंट पे लिस्ट करने का सोचें। दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने अब ये प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है।
लेकिन ये इसकी बात की डिटेल है, ये इसका एनालिसिस है, इसको बाद में देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक ओपन बेस के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे ये 3 मंथ का दिखा दो, तो ये 3 मंथ का मेरे सामने इस वक्त ये जो स्टैट्स ओपन हैं। सबसे पहले मैं अमेज़ॉन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दोस्तों अमेज़ॉन नज़र नहीं आ रहा। न्यू पे देखूँ तो मेरे सामने यहाँ पे ओवरऑल ऑल द टाइम यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। सेल रैंक को देखें तो ये दोस्तों जब यहाँ पे फरवरी में ये करीबन 25,000 से ऊपर था, फरवरी के बाद मार्च के बाद मई में दोस्तों मई में ये 5,000 भी से नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है इसका BSR डाउन हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट को सोचा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों लिस्ट प्राइस की बात करें तो इसकी जो लिस्ट प्राइस है वो यहाँ पे एक ही रही है, मतलब $12 यहाँ पे रही है, इसकी प्राइस कम नहीं हुई। मैं नेक्स्ट देखता हूँ इसको दोस्तों। मैं इसके डाटा में गया, डाटा में जाने के बाद मैंने प्रोडक्ट की डिटेल देखी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट की डिटेल मेरे सामने है। सबसे पहले दोस्तों सेल रैंक, करंट इसका सेल रैंक 3,000 से ज़्यादा है, 60 डेज़ का सेल रैंक 5,000 से ज़्यादा है और 90 डेज़ का सेल रैंक 8,000 से ज़्यादा है। मतलब इसका जो सेल रैंक है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ये 8 से 5,000 तक आया, 5 से 3,000 तक आया और 3,000 से 3,657 से 3,203 तक आया। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका BSR डाउन हो रहा है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके रिव्यूज़ की। 90 डेज़ में इसके रिव्यूज़ एवरेज 1,445 थे, इट्स ओके फाइन। उसके बाद दोस्तों न्यू करंट आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसकी लिस्ट प्राइस की बात करूँ तो $11 थी और 90 डेज़ में भी इसकी प्राइस $11 थी। मतलब यहाँ पे इसकी प्राइस डाउन नहीं हुई। नेक्स्ट मैं न्यू ऑफर काउंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो सेलर थे वो 6 थे, 30 डेज़ में इसके सेलर 2 थे, 90 डेज़ में इसके सेलर 7 थे और 180 डे में इसके सेलर 8 थे। और उसके बाद बाय बॉक्स की बात करूं तो ये $9 का सेल हो रहा था। उसके बाद 90 डेज़ में एवरेज बाय बॉक्स की प्राइस भी $9 थी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस डाउन नहीं हुई, ये $9 पे भी सेल होता रहा था। अब मैं इसकी पर्सनल डिटेल पे आ जाता हूं। जो प्रोडक्ट की डिटेल हैं ये टॉप पे उसका टाइटल है, उसके बाद इसकी यहाँ पे 200 रेटिंग है, रेटिंग इसकी 4.7 है, रिव्यूज़ इसके 1,488 हैं, इट्स ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे लोएस्ट FBA सेलर हापा हारा के नाम से है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाय बॉक्स FBA के पास है, बहुत अच्छी बात है। 2014 में इसको लिस्ट किया गया। इसकी कैटेगरी जो दोस्तों पेट एंड सप्लायर है। उसके बाद इसकी सब कैटेगरी में दोस्तों पेट सप्लायर भी है, डॉग्स भी है, इस तरह की ये इसकी दूसरी कैटेगरी हैं। ASNB मेरे सामने है, EAN UPC भी मेरे सामने है। उसके बाद ब्रांड इसका टिक एज के नाम से है, प्रोडक्ट ग्रुप पेट प्रोडक्ट के नाम से है, वेरिएशन इसमें नहीं है। साइज़ जो है 1 काउंट का है, नंबर ऑफ आइटम 1 है। उसके बाद इसकी डायमेंशन की डिटेल है, उसके बाद इसकी पैकेज की डिटेल्स है, उसके बाद इसकी आइटम की डिटेल है। वेट है इसका 23 ग्राम, मैंने कहा था मैक्सिमम 2500 ग्राम होना चाहिए, तो ये 2500 ग्राम से तो बहुत कम है। नेक्स्ट इसके ऑफर्स की बात कर लें, इसके सेलर की बात कर लें तो मैं प्राइम पे क्लिक करके इसके सेलर को देखता हूं और उसके बाद इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स, मैं नेक्स्ट इसकी डिटेल पे क्लिक करके मैं जाता हूं इसके सेलर की तरफ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा 14 महीने पहले एक सेलर आया था, वो 13 महीने पहले इसको छोड़ गया, उसने 1 महीना काम किया। 9 महीने पहले एक सेलर आया था तो 9 महीने ही वो छोड़ गया। 8 महीने पहले एक सेलर आया था, वो 7 महीने पहले छोड़ गया। फिर 9 महीने पहले एक सेलर आया था, वो 6 महीने पहले छोड़ गया। फिर 10 महीने पहले एक सेलर आया था, वो 9 महीने पहले छोड़ गया। ये वो सेलर थे जो आते गए, सेल करते गए और निकलते गए। जी दोस्तों, तो नेक्स्ट में अगर डाटा की बात करूं तो डाटा में मैं देखता हूं इसके बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स। तो बाय बॉक्स में दोस्तों आपके साथ शेयर करता चलूं, जो इसका बाय बॉक्स है वो शेयर होके आना चाहिए, वो एक के पास नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक सेलर जिसका नाम टिक एज है, उसके पास 99% बाय बॉक्स रहा है। तो याद रखिएगा, जब आपका बाय बॉक्स 90% या 85% किसी एक सेलर के पास रहे तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं टच करना, उसको छोड़ देना है। इस प्रोडक्ट पे मैंने देखा है, जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो ये जो प्रोडक्ट है इसका बाय बॉक्स एक ही सेलर के पास रहा है, मतलब उसी ब्रांड के पास रहा है। तो मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ दूँगा। उसके बाद दोस्तों हम वापस चले जाते हैं, हम एक और प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट को देखने के बाद
ये चेक कर सके कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं इस पर और मैं देखता हूँ कि ये मुझे क्या कहती है। दोस्तों ये मुझे बता रही है कि यहाँ पे कभी अमेज़ॉन आया और उसने कभी इसको सेल किया और कभी उसने इसको छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों मैं न्यू पे आया, इस पे सेलर थे। उसके बाद सेल रैंक की बात करूं तो सेल रैंक इसका एक लेवल पे रहा है, बहुत ज़्यादा ना अप हुआ ना बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। लिस्ट प्राइस भी इसकी एक रही। यहाँ तक तो बात ठीक है, सेल रैंक की हद तक बात ठीक है, लिस्ट प्राइस की हद तक बात ठीक है, सेलर की हद तक बात ठीक है। अमेज़ॉन की हद तक देखें तो यहाँ पे दोस्तों अमेज़ॉन जो है वो मुझे इतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों मैंने इसके डाटा पे क्लिक किया। डाटा पे क्लिक करके मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्ट की डिटेल हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करूँगा ताकि आपको भी नज़र आए कि इसकी प्रोडक्ट की डिटेल क्या है। इसका जो BSR है करंटली वो 4000 है, 30 डेज़ का 4000 है, 60 डेज़ का 4000 है, 90 डेज़ का 4000 है, 180 डेज़ का 5000 है। BSR की हद तक तो बात ठीक है। नेक्स्ट में बाई बॉक्स की बात करूँ तो $15 का है, 90 डेज़ में भी $15 का है। उसके बाद दोस्तों इसकी पर्सनल डिटेल की बात करूं तो इसका जो वेट है वो 590 ग्राम है, वो ठीक है। ब्रांड इसका डेचरा है। उसके बाद पेट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैं देखता हूं दोस्तों कि लिस्टेड प्राइस जो चेंज हुई है वो रिसेंटली चेंज हुई है। इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 1441 हैं और जो इसकी रेटिंग है 4.3 है। यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद मैं ऑफर्स की बात करूँ तो जो इसके दोस्तों यहाँ पे बेचने वाले हैं मैं उनको चेक करता हूं कि वो कितने हैं और वो कब आए और कब गए। मैं यहां पे क्लिक करके देखता हूं जो इसके सेलर थे दोस्तों वो यहां पे एक सेलर आया। वो एक सेलर यहां पे दोस्तों मेरे सामने 37 महीने पहले आया, 2 दिन पहले गया है। इसका मतलब है कि उसने 37 महीने इस प्रोडक्ट को सेल किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 26 महीने पहले आया था, 23 महीने पहले छोड़ गया, उसने इस प्रोडक्ट को 3 महीने सेल किया, फाइन। एक सेलर 33 मंथ पहले आया था, 14 दिन पहले गया, उसने 2.5 साल से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 13 महीने पहले आया, 4 महीने पहले छोड़ा, उसने 9 महीने इसको सेल किया, अच्छी बात है। एक सेलर 12 महीने पहले आया, 6 महीने पहले छोड़ा, 6 महीने सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 4 महीने पहले आया, 4 महीने पहले ही छोड़ गया, ठीक है, ये सेलर सेटिस्फाई नहीं था। नेक्स्ट एक सेलर 31 महीने पहले आया, 3 महीने पहले छोड़ गया, 28 महीने इसको सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 33 मंथ पहले आया, 17 महीने पहले छोड़ गया, अच्छी बात है। एक सेलर 30 महीने पहले आया, 2 मिनट पहले छोड़ के गया है, उसने भी 30 महीने सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 2 महीने पहले आया, 2 मिनट पहले छोड़ के गया है, उसने 2 महीने सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 12 महीने पहले आया था, 11 महीने पहले छोड़ के गया, 1 महीना सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 8 महीने पहले आया, 8 महीने पहले ही छोड़ गया, फ़ौरन छोड़ गया था, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 29 महीने पहले आया, 3 दिन पहले छोड़ के गया है, 29 महीने उसने इस प्रोडक्ट को सेल किया, बहुत अच्छी बात है। एक सेलर 4 महीने पहले आया, 4 महीने पहले ही छोड़ गया, नया सेलर था। एक सेलर 20 महीने पहले आया, 11 महीने पहले छोड़ गया। यहाँ तक जो सेलर्स की बात करूँ वो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि इसके सेलर इससे सेटिस्फाई थे। अब बाय बॉक्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक जो सेलर है वो उसके पास 51% बाय बॉक्स रहा है, एक के पास 32% रहा है, एक के पास 12% रहा है, एक के पास 4% रहा है, एक के पास 2% रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट है। इसका बाय बॉक्स शफल होकर आता है, इसके सेलर आते हैं, देर तक इसको सेल करते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद इसका जो सेल रैंक है वो डाउन नहीं होता, अच्छा रहता है, अच्छी लेवल की सेलिंग होती है। सेल रैंक भी बहुत अच्छा था, सेलर भी इसके सेटिस्फाई हैं, बाय बॉक्स भी रोटेट होके आता है। ये सब चीज़ें यहाँ तक तो सेटिस्फैक्ट्री हैं। अब हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट तक जाएं ताकि हम इसको देखें, हम इसको आपके साथ शेयर करें, हम इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करें। जी दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट इस वक्त मैंने अमेज़ॉन पे ओपन कर ली है, इसका एनालिसिस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसका यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपके सामने पुट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका एसन है, एसन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके यहाँ पे URL से इसका एसन कॉपी करता हूँ, एसन मैंने कॉपी किया, कॉपी करके दोस्तों मैंने इसके एसन वाली जगह पे पेस्ट किया। नेक्स्ट इसकी प्राइस है इसकी $15, तो यहाँ पे मैंने $15 को कॉपी किया और उसके बाद दोस्तों मैं इसकी प्राइस में फिट करता हूँ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ रिव्यूज़,
तो मैंने इसके रिव्यूज़ यहाँ पे देखे 1441 इसके रिव्यूज़ हैं और रिव्यूज़ वाली जगह पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको पता है कम से कम रिव्यूज़ जो हैं वो 50 होने चाहिए। इसकी जो रेटिंग है 4.3 है, तो रेटिंग मैंने 4.3 यहाँ पे पेस्ट कर दी। नेक्स्ट दोस्तों अमेज़ॉन इन है या आउट है, तो मैं इसके सेलर की लिस्ट में जाके देखता हूँ कि यहाँ पे अमेज़ॉन इन है या आउट है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अमेज़ॉन यहाँ पे आउट है। उसके बाद ब्रांड इन है या आउट है, तो दोस्तों इसके ब्रांड का नाम है यहाँ पे, इसका ब्रांड है डेचरा के नाम से इसका ब्रांड है। मैं इसके सेलर में देखता हूँ कि इसका ब्रांड यहाँ पे सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके एक सेलर का नाम है निमोदी, दूसरा है इसका सोफिस्टिक, तीसरा है इसका पेटलिवा, चौथा है इसका बकिया और पांचवा है इसका एब्सोल्युटली पेट। इसमें ये ब्रांड सेल नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ ब्रांड भी यहाँ पे आउट है। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ़ FBA चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इसके मैं आपको बताऊँ 1, 2, 3 और 4 इसके FBA हैं और 5वां इसका FBM है। तो मैं लिखता हूँ 4 इसके FBM हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इसके FBA हैं और 1 इसका FBM है। दोस्तों FBA कम से कम 3 होने चाहिए, मेरे पास 4 हैं। ओके, FBM चाहे 10 भी होते, 20 भी होते, 5 भी होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 FBM है, इट्स ओके। इसका वेट कितना है, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। इसकी प्रोडक्ट की डिटेल में मैं देखता हूँ कि इसका वेट 1.3 पाउंड है, इट्स ओके फाइन। वेट मैंने लिख दिया। अब इसकी डायमेंशन देखता हूँ, इसकी डायमेंशन है 2.8, 2.8, 7.8, ओके फाइन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, डायमेंशन मैंने लिख दी। और दोस्तों नेक्स्ट इसका BSR है, BSR है इसका 4138। आपको याद है कि मैंने BSR 50,000 कहा था, ये तो बहुत अच्छा BSR है। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है, कैटेगरी है इसकी पेट सप्लायर, ओके कॉपी किया और यहाँ पे मैंने दोस्तों पेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं ब्रांड की डिटेल की दोस्तों, कि ब्रांड की डिटेल आपने कैसे लेनी है। अब मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे मौजूद हूँ। अब मैं इसके ब्रांड पे क्लिक करता हूँ। इसके टाइटल के नीचे ब्रांड है डेचरा के नाम से, उस पर मैंने क्लिक किया। जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ब्रांड ओपन हो चुका। मैं जाता हूँ गूगल पे और गूगल पे मैं इसका नाम लिखता हूँ। जब मैंने गूगल पे गया तो मैंने लिखा डेचरा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेचरा.com आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेचरा की वेबसाइट ओपन की और डेचरा.com को मैंने दोस्तों यहाँ से कॉपी किया और ब्रांड नेम था इसका डेचरा और एज इट इज़ मैंने यहाँ से ब्रांड नेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया। वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ से लिया था, वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ से लिया था, मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ब्रांड का नाम दोस्तों आपको पता है इसका डेचरा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ब्रांड वाली जगह पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसका ईमेल, मुझे इसका ईमेल देखना है। मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी वेबसाइट नज़र आए और मैं इससे कांटेक्ट करने के लिए इसका ईमेल देखूँ। वेबसाइट थोड़ा सा टाइम ले रही है। जब इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो मैं यहाँ से इसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करूँगा। डाउन मूव करता हूँ, नीचे देखता हूँ कि वो कहते हैं फॉलो अस। आप ट्विटर पे हमें फॉलो करें या हमें लिंक्डइन पे फॉलो करें। मुझे यहाँ पे कांटेक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई। मैं एक और ट्राई करता हूँ, मैं जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ये फेसबुक पे मिल जाए, शायद वहाँ से मुझे इसकी डिटेल मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फेसबुक पे जाता हूँ। फेसबुक पे जाने के बाद मैंने इसका पेज ओपन किया तो यहाँ पे दोस्तों इसका है, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी डिटेल मेरे सामने है। इसका फ़ोन नंबर मुझे मिल चुका है। फ़ोन नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके मैं अपनी डिटेल में पुट करता हूँ। मुझे इसका ईमेल यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, support@detra.com है। चले मैं इसी को कॉपी करता हूँ। वैसे तो उसकी टीम का यहाँ पे ईमेल होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपने कैसे कांटेक्ट करना है। ये इसकी वेबसाइट है, अबाउट इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड आवर प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी। अबाउट में मैं जाके देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। शायद मुझे अबाउट में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अबाउट में अभी प्रोसेस जारी है। मुझे यहाँ से जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं यहाँ से कॉपी करके अपनी शीट में उसको पुट करूँगा ताकि ये हमारे पास हमारा डाटा मुकम्मल हो जाए। जब हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाएगा, जब हमारे पास ईमेल आ जाएगी, जब हमारे पास ब्रांड का नेम आ जाएगा, जब हमारे पास ब्रांड की वेबसाइट आ जाएगी, तो ये 4 चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों के ज़रिए
हम कांटेक्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे भी मुझे इस वक्त ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो मैं कहता हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा ट्विटर पे जाकर देखता हूँ कि ट्विटर पिछले दिनों इलॉन मस्क ने लिया है। मैं ट्विटर पे जाकर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसका क्या नज़र आता है। मुझे इसकी वेबसाइट नज़र आई, मैंने देखा कि 2009 से ये यहाँ पे एक्टिव है। इट्स ओके, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको शेयर करता चलूँ कि आपने जब किसी ब्रांड की डिटेल देनी है, ब्रांड का नेम देखना है, वेबसाइट देखनी है, ईमेल देखनी है, कॉन्टैक्ट देखना है, अगर आपको वेबसाइट मिलेगी लाजमी मिलेगी। आप गूगल पे देखें, उस ब्रांड का नाम लिखें, साथ आगे यूएसए लिख दें। जैसे मैंने लिखा मेरे सामने उसकी वेबसाइट आ गई। उसके बाद मुझे वेबसाइट पे फ़ोन नंबर नज़र नहीं आया। मैं फेसबुक पे चला गया, मैंने उसके ब्रांड का नाम दिया, फेसबुक पे चला गया, मुझे वहाँ से नंबर मिल गया। आप फेसबुक पे जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप ट्विटर पे जा सकते हैं, आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको उसका कांटेक्ट मिल जाए। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी रिवर्स सोर्सिंग। जैसे हमने कीपा पे एक प्रोडक्ट को निकाला, उसका एनालिसिस किया, फिर उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की। जब उसकी सारी डिटेल सेटिस्फैक्ट्री थी, उसका एनालिसिस सेटिस्फैक्ट्री था, तो मैंने उसकी ब्रांड की यहाँ पे डिटेल लिख दी। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड के पास विनिंग प्रोडक्ट हैं और आप इसके ब्रांड से इन नंबर्स पे फ़ोन करेंगे, इसके ईमेल पे ईमेल भेजेंगे और आप उसको बताएंगे कि मैं भी एक होलसेलर हूँ और मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। वो डेफिनेटली आपसे सेटिस्फाई होकर आपकी वेबसाइट को देख के, आपकी डिटेल को देख के आपको परमिशन करेगा कि आप भी उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये सबसे मुश्किल प्रोसेस था जो हमें नहीं आता, जो लोग नहीं सिखाते, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा दें। अगर फिर भी आपका कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, फीडबैक देना है कमेंट कीजिए, आपने कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, या हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमारे इस नंबर 0347-640-6161 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें शेयर करेंगे कि सेलर स्निपी क्या होती है, उसके ज़रिए आप ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।